बनने से पहले ही बिखर गया विपक्ष का मोर्चा। 15 जून को टीएमसी की बैठक का बहिष्कार कर सकती है कांग्रेस। कांग्रेस के प्रदर्शन को टीएमसी ने बताया पाखंड। डर के मारे कांप रही है कांग्रेस पार्टी, टीएमसी का कहना है। बनने से पहले ही बिखरता दिख रहा है विपक्ष का मोर्चा। ईडी के खिलाफ कांग्रेस को नहीं मिल रहा है विपक्ष का साथ। विपक्ष का कोई दल कांग्रेस के साथ आने को तैयार नहीं। ईडी के सामने अकेले पड़ गई है कांग्रेस। ममता की बैठक में भी दिखेगा कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन का असर। दरअसल देश में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर टीएमसी चीफ और पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने दिल्ली में विपक्षी नेताओं की बैठक बुलाई है। 22 दलों के नेताओं को जोड़ा जा रहा है। अधिकांश नेताओं ने ममता के न्योते को स्वीकार भी कर लिया। कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी ने ममता की पहल का स्वागत किया था, लेकिन अब लगता है ममता की यह बैठक फेल हो जाएगी, क्योंकि बैठक से पहले ही टीएमसी और कांग्रेस आमने सामने आ गए हैं। सोमवार से ही राहुल गांधी की ईडी ऑफिस में पेशी चल रही है। ईडी उनसे सवाल पर सवाल पूछ रही है। ईडी ऑफिस में राहुल से सवाल पूछे जा रहे हैं तो सड़क पर कांग्रेसी हंगामा मचा रहे हैं। मोदी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि वो ईडी, सीबीआई, आईटी जैसे एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। वैसे ये आरोप तब भी लगते थे जब केंद्र की सत्ता में कांग्रेस होती थी। सुप्रीम कोर्ट ने तो मनमोहन सरकार के समय सीबीआई को पिंजरे का तोता बोल दिया था, जो मालिक यानी केंद्र सरकार के इशारे पर बोलता है। लेकिन अब केंद्र में सरकार बन चुकी है, केंद्र में सरकार मोदी की है, पिंजरे का मालिक बदल चुका है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट सही कहता है, तोता मालिक की भाषा बोल रहा है। कांग्रेस को उम्मीद थी कि राहुल गांधी के नाम पर हंगामा मचाया जाएगा तो पूरा विपक्ष एकजुट हो जाएगा। जो गलती 1977 में इंदिरा गांधी को गिरफ्तार कर मोरारजी देसाई की सरकार ने की थी, वही गलती 2022 में मोदी सरकार ने राहुल गांधी को ईडी मुख्यालय बुलाकर कर दी है। कांग्रेस के नेता गुस्से में थे, वो मोदी सरकार पर निशाना साध रहे थे, लेकिन अकेले ही उन्हें लड़ाई लड़नी पड़ रही है। विपक्ष से साथ तो दूर आवाज भी नहीं उठ रही है, उल्टा कांग्रेस के हंगामे पर भी निशाना साधा जा रहा है। टीएमसी ने तो कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन को पाखंड तक बता दिया। टीएमसी के मुखपत्र जागो बांग्ला में कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा, टीएमसी अपने दृष्टिकोण को लेकर स्पष्ट रुख अपनाती है। कांग्रेस ने जो विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया है, यह अवसरवादी और डबल स्टैंड की राजनीति है। कांग्रेस को ईडी के समन का समर्थन करना चाहिए, क्योंकि जब टीएमसी नेताओं को समन किया जाता था तो कांग्रेस के लोग इस कार्रवाई का समर्थन करते थे। लेकिन जब सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ईडी का समन मिला तो कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व डर से कांपने लगा। जब बंगाल में कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी, जो कि पार्टी को 0 से आंकड़े पर लेकर आए हैं, रोज ही टीएमसी पर हमला करते हैं, अब वो और कांग्रेस पार्टी और क्या कहना चाहेगी। टीएमसी के तेवरों ने 15 जून को दिल्ली में विपक्षी दलों की बैठक पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष की मोर्चाबंदी के लिए कांग्रेस और टीएमसी दोनों का साथ रहना जरूरी है। विपक्ष की गोलबंदी में ये दोनों ही दल अहम भूमिका निभा सकते हैं, लेकिन जिस तरह से दोनों दलों के बीच टकराव शुरू हो गया है, उससे दोनों के बीच एक राय बनना आसान नहीं दिख रहा है। ऐसे में विपक्ष की नैया डूबने का खतरा दिख रहा है। टीएमसी के कांग्रेस पर सीधा हमला बोलने के बाद अब इस बात पर भी सवाल उठने लगे हैं कि क्या कांग्रेस टीएमसी की ओर से बुलाई गई बैठक में शामिल होगी। वह सोनिया गांधी बीमार हैं और राहुल ईडी के दफ्तर के चक्कर लगा रहे हैं। ऐसे में इस बात की उम्मीद कम ही है कि राहुल सोनिया इस बैठक में जाएंगे। कांग्रेस ने बैठक का बहिष्कार नहीं किया तो मल्लिकार्जुन खड़गे बैठक में शामिल हो सकते हैं, लेकिन कांग्रेस ने बैठक का बहिष्कार कर दिया तो राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष की एकता बनने से पहले ही बिखर जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।